में कि अब फायर नहीं होगा, लेकिन अभी रात होते ही अलग अलग लोकेशन से एलओसी पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे खबर आ रही है कि फिर से जो है फायरिंग शुरू हो गई है। तो किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए, ये जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, मेरे ख्याल से 4 घंटे के भीतर ही कि अभी अनाउंसमेंट हुई है कि 5 बजे से जो है आज शाम के 5 बजे से सीज फायर लागू होगा और उसके बाद अभी 9 बजे तक ही जो उल्लंघन शुरू हो गया। इसका मतलब पाकिस्तान जो है वो भरोसेमंद नहीं है, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये जो सीज फायर का जो है ये तभी हुआ है इसका एग्रीमेंट कि जब पाकिस्तान जो है वो गुहार लगाई है उन्होंने अमेरिका को कि उनको बचाने के लिए, क्योंकि उनका जिस हिसाब से हिंदुस्तान ने उनका एयरफील्ड और बाकी जो है सारा जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तबाह किया, उसके बाद उनके पास और कोई चारा नहीं था। तो अब ये जो सीज फायर का उल्लंघन की कर रहे हैं पाकिस्तान, आप देखिए जम्मू संभाग में भी और कश्मीर संभाग में भी, तो ये दर्शाता है कि या तो जो इसके अंदर रोग एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान फौज के अंदर, या जो है जो मुनीर, जो मुल्ला मुनीर जिसको कहते हैं, जनरल मुनीर तो नहीं, मुल्ला मुनीर ज़्यादा कहते हैं उसको, वो अभी तक नहीं मानता वो इस बात को। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही एक ख़तरनाक चीज़ है और मेरे ख्याल से लगता है मेरे को इंडिया को पास राइट है रिटेलिएट करने का, और बिल्कुल रिटेलिएट करना चाहिए हिंदुस्तान को। और अभी जिस हिसाब से ये इनके बाकी जो एसेट्स हैं वो भी उसको ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि एक बार वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान को पता लगे कि वो किसके साथ डील कर रहा है। अगर ऐसी बात नहीं मानते, जब उन्होंने उनके कहने पे, और ये मध्यस्थता जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के तौर पे हुई है और हिंदुस्तान ने भी कहा ठीक है चलो हम मान लेते हैं इस बारी, बट ये जो चीज़ है अगर इस तरीके से ये सीज फायर का उल्लंघन करना है तो फिर हिंदुस्तान का राइट ऑफ रिटेलिएशन है अपने पास में, और वो मेरे को लगता है कि सुबह तक रिटेलिएट हो जाएगा। What do you have to say? There was firing. Now we are seeing that the firing has started again on LOC and international border. So how do you see that? See, it just shows that Pakistan is not a trusted nation. The words that they gave provoking for a ceasefire, they have broken it within 4 hours. Now this shows that Pakistan is a nation which is not to be trusted at all, because it shows that there are rogue elements within the Pakistan army, or maybe even the General Munir, who's called as Mullah Munir, is not ready for the ceasefire. Now India has the right to retaliate, because the ceasefire has been broken right from Kashmir Valley right up till international border of Jammu till Sabha, and all places there have been unprovoked violation of the ceasefire by drones and heavy arms. So this shows that something has to be done to treat this ailment, and that India reserves the right to retaliate, and I'm sure India will retaliate. By morning we will get to know what the action India has taken, and once and for all India should now retaliate and finish off Pakistan's assets, military assets, so that they realize that whom they are dealing with. Because as it is, India has already shown what India can do, and Pakistan has been powerless to stop India in doing what they want. They have destroyed their airfields, they have also destroyed other their assets. So now all that is left has to be destroyed once and for all, so that the army knows that yes, that we cannot, break our word whatever we do, and we have to stand by it.